दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो क्लास रहेगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा, जिसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, और वो किसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो JSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए ये आपका महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी हम लोग कह सकते हैं वो किस एग्ज़ाम के लिए है? तो JSSC CGL जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जिसका अभी टेंटेटिव डेट जो है वो 21 और 22 सितंबर को दिया गया। हालांकि इसके कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 22 तारीख को 22 सितंबर अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल DFO का जो निकला हुआ है, आपका JPSC निकाला है, उसका एग्ज़ाम है 22 सितंबर को। CGL का एग्ज़ाम है, सेंट्रल CGL का एग्ज़ाम है 22 सितंबर को। UPSC का एग्ज़ाम बीच में 22 सितंबर को पड़ जा रहा है। और ये तो पॉसिबल तो इतना एग्ज़ाम्स नहीं है, फिर भी अभी जो टेंटेटिव है उसको हम लोग मान के चल रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम क्लास होगा। ठीक है, बाकी आपके जो भी JTET वाले हैं, ठीक है, JTET में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत देखने को मिलेगा, भर के देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी खोटा लिए होंगे। ठीक है, ये वीडियो से, आज का वीडियो से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा JTET में भी, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, सबसे पहले JSSC वाले जितने सारे हमारे बच्चे हैं उनको वेलकम हमारे चैनल पर, क्योंकि इंसान वही है, नाम भी वही है। प्रिया मैम खोटा क्लासेस, प्रिया मैम साइंस क्लासेस, प्रिया मैम हिस्ट्री क्लासेस, इतिहास क्लासेस। ठीक है, तो ये जो है ना, नाम जो है पुराना है, बस चैनल बदल गया है, आवाज़ भी हमारी वही है। ठीक है, बस आप लोग जल्दी से हमारा सपोर्ट करके बस 1000 सब्सक्राइबर थोड़ा सा आप लोग कीजिए, ताकि हम लाइव आ सके। ठीक है, जैसा पहले था पुराने चैनल पर वैसा हम आ सके। 5 साल उस चैनल पर मैंने दिया है, 5 साल से बहुत लोग हमको जान रहे हैं, बस नया एक चैनल है। ठीक है, चलिए, बहुत लोग तो हमको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, ये आज का जो हम लोगों का क्लास रहेगा वो JSSC CGL। ठीक है, JSSC CGL में आप देखेंगे कि एक आपको भाग दिया हुआ है, पद्य भाग। कौन सा भाग दिया हुआ है? पद्य भाग दिया हुआ है। ठीक है, इस पद्य भाग के 2 भाग हैं आपके। कौन कौन से? एक भाग जो है वो कविता है आपका, जिसमें 10 कविता पढ़ने को बोला गया है, एक पथिया डोंगल महुआ से। ठीक है, और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो भाग है ये है शिष्ट साहित्य, शिष्ट गीत हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? शिष्ट गीत। यानी पद्य भाग जो है उसको हम लोग यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो आपका पद्य भाग है, ठीक है, ये हम लोग देखिए 2 भाग है। उसमें से आज हम लोग ख पाठ को पढ़ने वाले हैं। ख पाठ में क्या था? शिष्ट गीत था। अब शिष्ट गीत जो है ना, उसमें अगर देखा जाए तो 10 शिष्ट गीत हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है JSSC CGL के लिए। और इस 10 गीत जो पढ़ना है, इस 10 गीत का जो कवि परिचय है ना, हम लोग उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 शिष्ट गीत है। ठीक है, एक शिष्ट गीत पहला जैसे है मांदर बाजे रे। अब मांदर बाजे जो गीत है, इसको लिखने वाले सुकुमार जी हैं। जब ये गीत को सुकुमार जी लिखे हैं तो जाहिर सी बात है इनका कवि परिचय से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा ये, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं लिखा है कि सुकुमार जी आपको नहीं पढ़ना है तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो जब लिखे हैं इसको, जब संकलन किए हैं इस गीत का, तो जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पूरे शिष्ट गीत जो 10 है उसको हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप लोग से कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी ये पूरा निःशुल्क क्लासेस है, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम दे नहीं पाते हैं, वरना सारा क्लासेस यहाँ पे धीरे धीरे हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपका चैनल का नाम है दिव्य दृष्टि पाठशाला, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। JSSC, JPSC, JTET एंड अदर जितने भी एग्ज़ाम्स है, सारे एग्ज़ाम्स का यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा।
जो भी ठगी से क्या बोलते हैं परेशान हो चुके हैं ना, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री यहाँ पे कराया जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा ये है, इसी नंबर पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, दिव्य दृष्टि पाठशाला से के नाम से। ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, जेपीएससी जेएसएससी बाय प्रिया मैम के नाम से। यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे दिया गया है, ठीक है, वो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जेएसएससी सीजीएल खोटा है ना, पद्य भाग की हम लोग बात करने वाले हैं। और पद्य भाग में भी हम लोग अगर देखें तो किस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, कविता हम लोग इसमें नहीं, दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग शिष्ट गीत के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोगों को इसमें जो है झारखंड सीजीएल में जो है वो टोटल जो है शिष्ट गीत 10 पढ़ने को दिया है, ठीक है, जिसमें से पहला जो शिष्ट गीत आपका है उसका नाम है मांदर बाजै रे। क्या है इसका नाम? मांदर बाजै रे, ठीक है। और ये शिष्ट गीत जो 10 है ना, ये कौन सा किताब में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग किताब का ही परिचय ले लेते हैं, ठीक है। ये जो किताब परिचय होगा, जो ये 10 आपका शिष्ट गीत दिया हुआ है, उस किताब का परिचय के बारे में अगर बात करें तो किताब का नाम है सोहान लागे रे। क्या है नाम? ध्यान दीजिएगा, बहुत एकदम सावधानी से इसको पढ़िएगा। सोहान लागे रे ये किताब का नाम है। और इसी किताब में जो है 10 शिष्ट गीत का वर्णन किया गया है। इस किताब को जो लिखने वाले हैं, वो आपको संकलित करने वाले जो हैं वो शांति भारत जी है। कौन है? शांति भारत जी है। इनका हम लोग जो है ना बाद में हम लोग देख लेंगे। हम लोग यहाँ किताब परिचय देखते हैं, शांति भारत जी का बाद में देख लेंगे। तो ये जो आपका सोहान लागे रे, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए किताब का नाम क्या है? सोहान लागे रे। सोहान लागे रे में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सोहान लागे रे किताब जो है, इस किताब में सबसे पहले शिष्ट गीत और प्लस पहेली, ये दोनों चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। खाली शिष्ट गीत आप नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। शिष्ट गीत और पहेली यहाँ पे दोनों है। अब हम लोग इस किताब में शिष्ट गीत की बात अगर करें तो यहाँ पे जो है ना 18 गीतकार है। इसमें कितने गीतकार हैं? तो इसमें 18 गीतकार हैं। टोटल गीत कितना है इस किताब में? तो टोटल गीत जो है वो 46 गीत है। ध्यान दीजिएगा, टोटल गीत सोहान लागे रे किताब में कितने हैं? शिष्ट गीत तो 46 है। टोटल गीतकार कितने हैं? तो 18 गीतकार हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा ना इस किताब का, सोहान लागे का, वो आप समझिएगा। सोहान लागे रे किताब का जो 46 गीत है ना, उसमें सबसे पहला गीत जो है उस गीत का नाम है ए माय। क्या है? ए माय गो माय। क्या है उस गीत का नाम? तो याद रखिएगा, पहला और लास्ट पूछा जाता है, ए माय गो माय। और ये लिखने वाले कौन है गीत को? तो ये हैं गीत गाने वाले, लिखने वाले सुकुमार जी हैं, ठीक है। और अंतिम जो गीत इसका है, तो अंतिम गीत जो है वो है चासा गीत। याद रखिएगा, अंतिम गीत कौन का सा है? तो चासा गीत है। इसको लिखने वाले हैं हीरालाल सोरेन। कौन है? हीरालाल सोरेन है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको यही समझना है कि सोहान लागे बुक जो है, ठीक है, जिसमें 10 शिष्ट गीत दिया गया है जेएसएससी सीजीएल में पढ़ने के लिए। कुल शिष्ट गीतों की संख्या पूछा जाएगा तो 46 है। कुल गीतकारों की संख्या पूछी जाएगी तो 18 है। पहला गीत का नाम क्या है? तो ए माय गो माय है, जिसको गाने वाले हैं सुकुमार जी। अंतिम गीत का नाम क्या है? तो चासा है, जिसको गाने वाले हीरालाल सोरेन है। सबसे ज़्यादा इस जो मतलब क्या कहते हैं इसको, किताब जो है सोहान लागे रे, सबसे ज़्यादा गीत सुकुमार जी का ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा गीत। अब जो ये आपका सोहान लागे बुक है ना, इस बुक का अभी जो है ना, अभी तक जो है इसका 2 प्रकाशन हो चुका है। पहला प्रकाशन 2006 में हुआ है, ठीक है, और दूसरा प्रकाशन जो है आपका 2019 में हुआ है। अब कहाँ से हुआ है? तो पहला प्रकाशन जो है ये धारा प्रकाशन से हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धारा गिरा कहाँ पे? धरती पे गिरा, तो धारा प्रकाशन याद रखिएगा। और दूसरा जो है पृथ्वी प्रकाशन, दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे धारा गिरा? पृथ्वी पर गिरा, ऐसे करके ट्रिक से आप याद रख सकते हैं।
अब देखिए इस गीत के सबसे पहले जो है संपादक का नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। गीत तो लिखने वाले में, संकलित करने वाले में आपका थे, सॉरी, गीत लिखने वाले में शांति भारत थे, किताब को लिखने वाले में, ठीक है, सोहान लागेरे। लेकिन संपादक में आपके हैं दिनेश दिनमणि सर। कौन है? दिनेश दिनमणि सर, ध्यान रखिएगा। इस गीत के संकलनकर्ता कौन है? तो संकलनकर्ता में जो है ना वो देखा जाए तो शेखर सारतेंदु हैं। कौन है? शेखर सारतेंदु। तो ये सब याद रखिएगा, तीन चीजें। सोहान लागेरे की किताब जो है वो किसका लिखा हुआ है? शांति भारत का। संपादक कौन किए हैं? दिनेश दिनमणि सर। संकलनकर्ता कौन है? शेखर सारतेंदु सर। और अपनी बात जो इस बुक में रखे हैं वो भी शेखर सारतेंदु सर है। तो इतना जो है ना, इससे ज्यादा इस बुक का किताब परिचय से कभी जीवन में भी नहीं पूछेगा, जितना हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 10 गीत की तरफ बढ़ते हैं। 10 गीत में सबसे पहला गीत आपका जो है वो है आपका मांदर बाजे रे, ठीक है। ये मांदर बाजे गीत जो है ये लिखने वाले कौन है? ये सुकुमार जी हैं। कौन है? सुकुमार जी हैं, ये गीत को लिखे हैं। इनका पूरा नाम की अगर हम लोग बात करें तो इनका पूरा नाम जो है वो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पूरा नाम इनका क्या है? तो पूरा नाम इनका जो है वो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनका पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इनका जो है ना उपनाम की अगर हम लोग बात करें तो उपनाम इनका क्या है? इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम जो है ना ये सुकुमार ही है, ध्यान रखिएगा। उपनाम के से ही ये फेमस हुए हैं। इनको खोरठा कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? खोरठा कोकिल। बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। झारखंड टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खोरठा कोकिल किनको कहा जाता है? तो सुकुमार जी को कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है ये आपका 2 नवंबर को हुआ है, ठीक है। 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान जो इनका है ये कहाँ है? तो ये भेंड्रा बोकारो। कहाँ पे इनका जन्म स्थान है सुकुमार जी का? तो भेंड्रा बोकारो हो जाएगा। इनके पिता का अगर नाम हम लोग देखें तो पिता का नाम इनका विश्वनाथ विश्वकर्मा है। क्या है? विश्वनाथ विश्वकर्मा है। एकदम जो है ना मेरे साथ याद करते जाइएगा, ठीक है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये कौन गीत को संकलित किए हैं? आनी गाए हैं तो सुकुमार जी गाए हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो जाएगा। इनका उपनाम क्या है? तो सुकुमार है। खोरठा कोकिल के नाम से ये जाने जाते हैं। माता का नाम इनका क्या है? तो राधा देवी है। माता का नाम इनका क्या है? तो राधा देवी है। पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ विश्वकर्मा है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो दो इनका मेन जो है ना ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सुकुमार जी की रचना की बात, तो रचना में अगर हम लोग देखेंगे तो इनका जो है ना रचना बावें हाथक रतन, बावें हाथक रतन, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बावें हाथक रतन है ना ये खंड काव्य इनका है, ठीक है। ये क्या है? इनका खंड काव्य है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बावा हाथक रकन रकम यानी बावा हाथक रत्न जो है ये कौन रकम के विधा हक है? तो ये खंड काव्य हक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आपका है ये इनका दूसरा भिभियाई जो आपका रचना मिलेगा ये डाह मिलेगा, और ये डाह जो है एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। सीजीएल में पढ़ने भी पूरा दिया था लेकिन अभी कुछ काव्य को पढ़ने, खंड को पढ़ने दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे जो है अगला जो इनका रचना अगर इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे तो पैन सोखा हो जाएगा। कौन सा रचना? पैन सोखा रचना। और पैन सोखा जो है इनका कविता संग्रह है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा संग्रह है? कविता संग्रह है। एकदम रचना को याद कीजिए। सुकुमार जी का 3 रचना हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। बावा हाथक रतन ये खंड काव्य है, डाह जो है ये नाटक है, पैन सोखा जो है ये कविता संग्रह है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बावा हाथक रतन खंड काव्य, यानी देखिए बायां हाथ अलग दायां हाथ अलग होता है ना, तो ये खंड खंड में बटा, इससे याद रखिएगा आप खंड काव्य। डाह तो सबको एकदम परिचित हैं इससे। पैन सोखा, पाइन को क्या किया? वो सोख गया। मतलब ये क्या है कि कुछ चीज को हमको संग्रह करके रखना चाहिए, तो इसी से जो है ना संग्रह आपको याद आएगा, ध्यान दीजिएगा। कविता संग्रह ये है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो सुकुमार जी को जो सम्मान मिला है, ठीक है, तो इनका जो है ना 3 सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिला है। सबसे पहले जो है इनको अखड़ा सम्मान मिला, सॉरी सबसे पहले खोरठा रत्न इनको मिला है। खोरठा रत्न जो है इनको जो है
वो 1993 में ही मिला है सुकुमार जी को। और कहाँ से मिला है? बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा दिया गया है इनको। तो याद रखिएगा 1993 में सबसे पहला जो सम्मान इनको कोई मिला है तो वो खोटा रत्न मिला है। और कौन दिया है? बोकारो खोटा कमेटी दिया है। कब दिया गया है? तो 1993 में। दूसरा सम्मान इनको जो मिला है वो अखड़ा सम्मान मिला है, ठीक है। और अखड़ा सम्मान इनको 2006 में मिला है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा सम्मान जो इनको मिला है ये देबूलाल गोस्वामी सम्मान मिला है। कौन सा? देबूलाल गोस्वामी सम्मान। और ये 2007 में इनको मिला है, ठीक है। तो 3 सम्मान याद रखिएगा सुकुमार जी का। खोटा रत्न 1993 में बोकारो खोटा कमेटी दी है। अखड़ा सम्मान 2006 में। देबूलाल गोस्वामी सम्मान जो सुकुमार जी को मिला है वो 2007 में मिला। इससे ज्यादा सुकुमार जी से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब अगर किस्मत ही खराब होगा तो नहीं कहा जा सकता है। दूसरा आपका है बोने पाकलई सैया कोर, ठीक है। बहुत मजेदार शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत हम अलग आपको वीडियो में देंगे, ठीक है। और इससे 10 शिष्ट गीत से जितना भी क्वेश्चन निकल सकता है सारे क्वेश्चन एक ही शॉट में हम दे देंगे, ठीक है। एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना आप लोग बहुत अच्छे से उसको जो है रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि आप पढ़ना नहीं, अब क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोग पढ़िए, ठीक है। जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ना आप लोग को क्वेश्चन फॉर्मेट में जितना शॉर्टकट फॉर्मेट में हो ना सारा कुछ हम दे देंगे। बोने पाकलई सैया कोर जो है ये एक पति पत्नी के ऊपर जो है ना ये देखा जाए तो ये शिष्ट गीत है, ठीक है। जिसमें से एक पत्नी जो है पति से आग्रह करती है जंगल जाने के लिए, ठीक है। तो बीच में बहुत तरह का वार्तालाप होता है लेकिन हम लोगों को वो भी नहीं देखना है। चलिए, तो बोने पाकलई सैया कोर जो है ना ये दिनेश दिनमणि सर का लिखा हुआ गीत है। किसका है? दिनेश दिनमणि, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोने पाकलई सैया कोर किनका लिखा हुआ है? तो दिनेश दिनमणि सर का लिखा हुआ ये क्या बोलते हैं गीत है। और इनका अगर हम लोग जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 13 सितंबर 1969 को हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा 13 सितंबर 1969, क्योंकि जन्म और माता पिता और जगह और रचना और सम्मान ये 5 चीज ही पूछता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कहाँ पे जन्म हुआ है? तो इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जरीडी बोकारो। कहाँ पे? जरीडी बोकारो में इनका जन्म है, ठीक है। इनका पैतृक स्थान जरीडी बोकारो है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो दिनेश दिनमणि सर जो है उनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम आपका महेश्वर है, ठीक है। महेश्वर महतो है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है पैसे से शिक्षक थे, ठीक है। पैसे से क्या थे? ये शिक्षक थे। माता का नाम जो है वो फूलू देवी इनका था। इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है अंबुज कुमार, ठीक है। ये भी आएंगे आपके आगे जो है हम लोगों को पढ़ने मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा जो है जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए बता दे रहे हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इनको जो है ना इनको भी अगर देखा जाए तो खोटा रत्न मिला है। किनको? दिनेश दिनमणि सर को खोटा रत्न मिला है। और ये खोटा रत्न उनको कब मिला है? तो खोटा रत्न उनको 2011 में मिला है, ठीक है। कौन दिया है? तो बोकारो खोटा कमेटी दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा सम्मान जो है ना इनको पानूरी जी का सम्मान मिला है और ये 2018 में मिला है। तो ये 2 सम्मान इनका जरूर आप याद रखिएगा दिनेश दिनमणि जी का। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो है आपको बता चुके हैं कि ये जो हो जाएगा आपका खोटा रत्न 2011 में। और कौन दिया है? तो ये बोकारो खोटा कमेटी दिया है। पानूरी सम्मान 2018 में, ठीक है। इनके पिता का नाम महेश्वर महतो, माता का नाम जो है फूलू देवी और पत्नी का नाम कमला देवी है, ठीक है। पत्नी का नाम इनका क्या है? कमला देवी है, ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा तो इनका जो है ना मूल नाम अगर देखा जाए दिनेश दिनमणि का, दिनमणि जो इनका है ना ये इनका जो है उपनाम है और इनका पूरा नाम जो है दिनेश कुमार महतो है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, दिनेश कुमार महतो है। चलिए, तो हम लोग आगे तीसरे की ओर चलते हैं। और तीसरा देखिए आपका है सोहान लागेरे। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, इसीलिए हम अच्छे से बता दे रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा सोहान लागेरे जो है वो एक प्रकार का शिष्ट गीत का किताब है, ठीक है।
और उसी का सबसे पहले हम किताब परिचय आपको दे दिए, जहाँ पे 10 शिष्ट गीत आपको पढ़ना है उस किताब से। उस किताब में टोटल 46 शिष्ट गीत हैं। और तीसरा जो शिष्ट गीत हम लोगों का है ना, उसी किताब के शीर्षक के नाम से ही शिष्ट गीत है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सोहान लागे रे किताब के नाम हकई, तो हाँ है। सोहान लागे रे शिष्ट गीत के नाम हकई, तो हाँ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सोहान लागे रे ये किताब जो शिष्ट गीत जो है, ये लिखने वाले आपके शांति भारत ही हैं। ठीक है, अब शांति भारत का हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनका एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सोहान लागे रे शांति भारत में थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो शांति भारत है ना, इनका जो लेखन शैली है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो लेखन शैली है, ठीक है, वो लेखन शैली इनकी मानवतावादी है। क्या है? इनकी मानवतावादी है। और ये जो है ना फिंगाठी करते हैं, मतलब कोई भी अगर कुछ लिखा और इनको अच्छा नहीं लगा तो उस पर ये जो है ना व्यंग टाइप का लिखते हैं। ठीक है, तो इनका 2 लेखन शैली को बहुत चलता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, कि मानवतावादी है, मानव पर ही ये शांति भारत जो है ये कोई भी वर्क को किए हैं। ठीक है, और फिंगाठी। आगे अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे शांति भारत जी का जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इनका पूछा जाता है वो रचना से पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है इनका उपनाम जो शांति भारत का है ना, ये उपनाम इनका क्या है? तो ये उपनाम इनका भारत है। सबसे पहला क्वेश्चन, जन्म इनका कब हुआ है? तो जन्म उनका 1965 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो चौफांद बोकारो में। चौफांद जो है बोकारो में एक जगह पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म है। कहाँ पे? चौफांद बोकारो में। किनका? शांति भारत का। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे यहाँ पे क्या मिलेगा इनका, वो देखिए। सबसे ज़्यादा इनका जो बोले ना कि महत्वपूर्ण जो आपका रहेगा ना, वो रचना से ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पिता का नाम भी आप जान लीजिए, कुजू महतो है इनके पिता का नाम। ठीक है, और माता का नाम की अगर हम लोग बात करें तो रत्नी देवी है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले शांति भारत का उपनाम जो है वो भारत है। जन्म इनका 1965 में हुआ है। पिता का नाम कुजू महतो, माता का नाम रत्नी देवी है। और बोकारो चौफांद में इनका क्या है? जन्म है। कब जन्म है? 1965 को है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इनका रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता चुके हैं ना। शांति भारत का इंपॉर्टेंट रचना जो है उसको देखिएगा। सबसे पहले इनका जो है एक फिंगाठी है, और उस फिंगाठी का नाम क्या है? तो उस फिंगाठी का नाम भाण है। अब पूछेगा भाण फिंगाठी किनका है? तो ये किनका है? शांति भारत जी का है। आगे अगर देखेंगे तो दूसरा हम लोग देखेंगे तो फूल। फूल जो है ना, ये एक प्रकार की कैसी विधा है खोठा की? तो ये एकांकी है। ठीक है, ये फूल एकांकी जो है ये भी आपका शांति भारत का है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेलंद्री मिलेगा। बेलंद्री ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बेलंद्री जो इनका है ये लोकगीत संग्रह है। क्या है इनका? लोकगीत संग्रह है बेलंद्री। किनका? शांति भारत का। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो चौथा इनकी जो रचना है वो आपका माटिक घारे चांद हासे। ध्यान दीजिएगा, माटी घारे चांद हासे, यानी माटी के घर में जो है ना वो चांद हंस रहा है। ये थोड़ा सा फिंगाठी टाइप का है। ठीक है, और ये क्या है? ये कविता संग्रह है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? इस कविता में ये कविता का संग्रह किए हुए हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग जाएंगे तो 2 इनकी इम्पोर्टेंट कविता है, और उस कविता का नाम क्या है? तो उस कविता का नाम है लौतन डहर। लौतन मतलब नया हो गया। ठीक है, डहर मतलब रास्ता। लौतन डहर और जुगेक मरम। क्या हो गया? जुगेक मरम। एक इनका जो है ना संस्मरण है। ठीक है, एक इनका जो है संस्मरण है, और ये संस्मरण जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरवा अड्डा अखईबोर। क्या हो जाएगा? बोरवा अड्डा अखईबोर। थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, स्पेस कम पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, वैसे हम इसीलिए बार बार रिपीट कर देते हैं। अब देखिए रचना हम शांति भारत का एक बार में आप लोग को बोल दे रहे हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले हम क्या बताएं? फूल। फूल जो है एकांकी नाटक है। ठीक है, एकांकी ये है।
बेलंदरी की बात करेंगे तो लोकगीत संग्रह है। भांड जो है वो शांति भारत जी का फिंगाठी है। लवतन डहर और जुगेक मरम इनकी दो कविता इंपॉर्टेंट है, और कविता संग्रह के रूप में इंपॉर्टेंट इनका माटी घारे चांद हास है। ठीक है, अब चलिए अगले शिष्ट गीत, और अगला शिष्ट गीत जो है वो आपका हो जाएगा कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना अच्छा जो है वो हमारा क्या है, छोटा नागपुर है। ठीक है, यानी पूरे झारखंड की बात कही जा रही है। अब ये जो रचना है यानी गीत जो है वो शिष्ट गीत कौन लिखे हैं, तो लिखने वाले आपके हैं दीपक सवाल। कौन है, दीपक सवाल हैं। ये सब उतना ज़्यादा इन लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-4 बातें इन लोग से याद रखिए। दीपक सवाल जो है, इनका उपनाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका उपनाम जो है वो सवाल ही है। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएगा, सवाल। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या इनसे हो सकता है कि ये जो है इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें ना तो कसमार बोकारो में इनका जन्म है। कहाँ पे, कसमार बोकारो में। जन्म तिथि उथि इन लोग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए। और ये जो है ये पेशे से अगर देखा जाए ना तो ये पेशे से एक पत्रकार थे। दीपक सवाल जी पेशे से एक पत्रकार थे। जन्म कसमार बोकारो, इनका उपनाम जो है वो सवाल हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो खोटा रत्न से इनको भी सम्मानित किया गया है। इनको भी खोटा रत्न से सम्मानित किया गया। ईयर जो है कंट्रावर्सी है, नहीं कहीं पे मिला। अगर आप लोग को मिलेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इनकी जो है ना रचना की अगर हम लोग दीपक सवाल की बात करें तो इनकी रचना जो है वो 4 इनका जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो है ना कते सुंदर छोटा नागपुर जो है ये किस समस्या पर लिखे हैं, तो ये समस्या पर लिखे हुए हैं कि जो लोग जो है ना रोजगार के कारण, ठीक है, अपना जगह पर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार के लिए वो अपना जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं ना, उसकी समस्या पर ये लिखे हैं। इसीलिए इनका जो है ना शोषण और विस्थापन के विरुद्ध जो है ना ये बहुत मतलब अपना काम किए हैं, योगदान दिए हैं खोटा में। ठीक है, उसी में देखिए इनका लाइन याद रखिएगा, जो ये पलायन के ऊपर जो रचा गया ये गीत था कते सुंदर छोटा नागपुर, उसी में ये लिखते हैं, ओ दादा रे, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के ना चाहे कहे दूर, वो दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब उसी पर लिखते हैं ये कि पलायन के जो यहाँ से कर जा रहे हैं उसके ऊपर ये लिखे हुए हैं। तो इनकी रचना उसी सब में है। जैसे पहला रचना इनका है तालाब झारखंड। पहली रचना का नाम क्या है दीपक सवाल जी का, तो तालाब झारखंड। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो त्रासदी विस्थापन की, त्रासदी विस्थापन का जो है ना, क्योंकि ये विस्थापन का दर्द पर ही ये लिखते थे। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा मैं बोकारो। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं बोकारो। ये 3 रचना और एक रचना है कसमार में झारखंड आंदोलन। चौथा रचना जो इनका है वो है कसमार में झारखंड आंदोलन। क्या हो जाएगा, कसमार में झारखंड आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रचना जो इनका है ना ये बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां तरफ। ठीक है, 5वां शिष्ट गीत जो है वो है आपका हमर भारत महान। यानी पूरे भारत का इसमें जो है वो क्या किया जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है इस शिष्ट गीत में। ठीक है, और ये जो शिष्ट गीत लिखने वाले हैं वो आपके हैं अंबुज। कौन है, अंबुज कुमार हैं। ठीक है, और ये वही अंबुज कुमार हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमर भारत महान जो ये है ना 5वां शिष्ट गीत जो है ये अंबुज कुमार गीत लिखने वाले हैं। ठीक है, कौन है, अंबुज कुमार। और अंबुज कुमार जो है दिनेश दिनमणि सर के बड़े भाई हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें हम नहीं बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अंबुज कुमार जी का जन्म जो है ना, उनका जन्म दिनेश दिनमणि सर का जो है ना 1969 को था। ये 2 साल उनसे बड़े हैं, 1967 में इनका जन्म है। ठीक है, और इनका भी वही माता पिता हो जाएगा महेश्वर फूलो, बारेडी बोकारो हो जाएगा। तो इनका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमर भारत महान जो है ना ये यहाँ पे ये दिखाते हैं कि सबसे पहला जो
सभ्य लोग हुआ, जो सबसे पहले सभ्यता जो फली फूली वो हमारे भारत से ही फली फूली है, इसी पर वो जो है प्रशंसा करते हैं और गीत लिखते हैं। अगला जो शिष्ट गीत है वो है आपका मिली के रहिया। ठीक है, मिली के रहने की बात की जा रही है, और ये जो शिष्ट गीत है वो किनका शिष्ट गीत है, तो ये जो है यहाँ पे समझिएगा कि ये जो गीत है ये प्रदीप कुमार का है। किनका है? प्रदीप कुमार दीपक का है। पूरा नाम इनका है प्रदीप कुमार दीपक, और दीपक जो है इनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीपक इनका क्या है, तो उपनाम है। अब यहाँ से अगर आगे हम लोग जाएं तो प्रदीप कुमार दीपक का जो जन्म हुआ है वो जन्म आपका 1964 में उनका हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, तो भेंड्रा बोकारो से हुआ है। ठीक है, कहाँ से? भेंड्रा बोकारो से हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रदीप कुमार दीपक थे ये डाकघर में काम करते थे। ठीक है, कहाँ पे काम करते थे? डाकघर में ये काम करते थे। इनका ज़्यादा कुछ जो है ना किताब उताब छपा आपका नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पत्र पत्रिका था, किताब इनका नहीं छपा हुआ है। इनके अगर हम लोग बात करें पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम जो है प्रदीप कुमार दीपक का, वो है इनके पिता का नाम फिरंगी। ठीक है, क्या है? फिरंगी कुमार, और माता का नाम है सुमित्रा देवी। माता का नाम क्या है? सुमित्रा देवी है, और पिता जो है वो फिरंगी हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे इनसे जो हम लोगों को मिलेगा ये फिरंगी विश्वकर्मा है, कुमार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूरा टाइटल अगर पूछ दे तो ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब अगर हम लोग आगे जाएं तो इनका किताब छपा ही नहीं है, तो ये क्या पढ़िएगा इनकी रचना। ठीक है, तो इनका जो है ना, इनका विषय अगर पूछेगा कि ये जो मिली के रहिया है, गीत के जो भी लिखे हुए हैं आपके क्या बोलते हैं प्रदीप कुमार दीपक, ये किस विषय पर लिखते थे, तो ज़्यादातर इनका भी विषय जो है ना विस्थापन का दर्द पे है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन का दर्द और शोषण के बीच आवाज पे इनका है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है ना ये आवाज पर इनका भी गीत लिखा हुआ है। अगला जो आपका है, अगला हो जाएगा बौन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, ये बौन रक्षा जीवन रक्षा जो है ये यहाँ पे बोला जा रहा है, इस गीत में आवाहन किया जा रहा है। गीतकार, ये जो गीतकार है ये अनीता कुमारी हैं। ठीक है, कौन है? अनीता कुमारी है। ध्यान रखिएगा, ये जो अनीता कुमारी है ये सब से जितने भी लोग हैं ना सभी से ये आवाहन करती हैं। बौन मतलब जंगल होता है, कि जंगल को बचाइए तभी जीवन हम लोग का बचेगा, क्योंकि देखिए जंगल से ही सब कुछ है। अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा शुद्ध तुम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, पशु पक्षी जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, उन लोग का घोंसला खत्म हो जाएगा। आज देखते हैं बंदर हाथी रोड पे आपको दिखने को मिलेगा, घर के बगल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग का जंगल उजड़ रहा है, उन लोग बाहर घूम रहा है। तो उसी पर अनीता जी जो है ये गीत लिखी है कि बौन को बचाइए यानी जंगल बचाइए तो जीवन हम लोगों का क्या होगा? बचेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अनीता जी का भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग जो एग्ज़ाम के ये से आपका जो है ना, अच्छा सांझे हाथ से झींगा फूल छूट गया है ना, कोई बात नहीं अभी हम लोग कर लेते हैं, है ना। ये जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बिशुनगढ़ हजारीबाग से। ठीक है, कहाँ से? बिशुनगढ़ हजारीबाग से ये बिलोंग करती हैं। बस इतना इनका याद रखिए, बाकी वैसा कुछ इनका नहीं है। देखिए सांझे हाथ से झींगा फूल ये छूट गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शाम में ही झींगा फूल जो है वो खिलता है, हाथ से मतलब खिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसी पर जो है गीत लिखते हैं, और गीत लिखने वाले कौन हैं, तो महेंद्रनाथ। कौन है गीत लिखने वाले? महेंद्रनाथ गोस्वामी हैं। ठीक है, सांझे हाथ से झींगा फूल कौन लिखे हैं, तो महेंद्रनाथ गोस्वामी जी लिखे हैं। अब इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका जो उपनाम है ना महेंद्रनाथ गोस्वामी जी का, इनका उपनाम जो है ये सुधाकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जन्म जो इनका हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म जो है वो गिरिडीह का निमिया घाट जगह पड़ता है एक। ठीक है, सब बोकारो बोकारो आप लोग जो है ना पढ़ के सुन के परेशान हो गए, इसीलिए इनका जन्म जो है 1955 में हुआ है, और जगह कहाँ पे है, तो गिरिडीह में एक जगह पड़ता है निमिया घाट। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो इनके पिता का नाम क्या है,
महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के पिता की अगर हम लोग नाम करें तो पिता का नाम इनका जो है ना ये भोलानाथ गोस्वामी है, और माता का नाम जो है इनका भानु देवी है। क्या है? माता का नाम भानु देवी। ये जो पैसे से थे ना, ये आयुर्वेद चिकित्सा और पत्रकारी का काम करते थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो इनका भी जो है ना वो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का इनका रचना की अगर हम लोग बात करें तो इनका रचना जो है ना डहरेक डागडर, याद रखिएगा। क्या है? डहरेक डागडर, मतलब रास्ता का डॉक्टर की बात यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो इनका है ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, डहरेक डागडर जो है ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का क्या है, कैसा रचना है, तो ये कहानी है। ओंगठा, दूसरी रचना की अगर हम लोग बात करें तो इनकी दूसरी रचना जो है ये ओंगठा है, और ओंगठा जो है ये खंड काव्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी जो है ना खंड काव्य आप याद रख सकते हैं कि अंगूठा जो है ना यानी उंगली 5 भाग में बटा हुआ है, तो ये खंड खंड में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओंगठा खंड काव्य है। लाल कोठी, लाल कोठी जो है ये इनका एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है? इनका उपन्यास है। पोहा की अगर हम लोग बात करें, 5वां रचना इनका पोहा है, और पोहा जो है ये छौआ का गीत है। क्या है? छौआ गीत है। जोंक, जोंक जो है इनका क्या है, 6ठा रचना इनका जोंक, जो कि एकांकी नाटक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? जोंक, तो एकांकी नाटक है। अगला जो इनका है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है डेगे डेगे कांटा। डेगे डेगे कांटा जो है ये कहानी का गोच है, मतलब ये हम लोग क्या कह सकते हैं, कहानी संग्रह कह सकते हैं, तो वही कहानी गोच है इनका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेगे डेगे कांटा। तो ये आपका जो है सांझे हासे झींगा फूल जो है ये आपका खत्म हो गया। अब 9वां पे हम लोग चलते हैं, और 9वां है सेवातिक बोंडी मेला। सेवातिक बोंडी मेला की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका सेवातिक बोंडी मेला है ना, ये किस चीज पर लिखा गया है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना मेला की बात की गई है। ठीक है, एक चर्चित मेला है, जो मेला कहाँ पे लग रहा है, तो याद रखिएगा ये जो मेला है ना ये आपका अगर देखा जाए तो बोकारो जिला में एक जगह पड़ता है सेवाती नामक घाटी। ठीक है, कहाँ पे, तो ये जो मेला लग रहा है ये बोकारो जिले में एक सेवाती घाटी है, वहीं पे ये मेला लगता है। ठीक है, और ये जो घाटी है ना ये बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसी समय जो है बोंडी मेला यहाँ पे लगता है। मेला का नाम क्या है? बोंडी मेला है, इसीलिए सेवातिक बोंडी मेला कहा जाता है। ठीक है, सेवाती जगह का नाम है घाटी का, और बोंडी मेला लगता है, इसीलिए पूरा गीत का नाम हो गया सेवातिक बोंडी मेला। अब यहाँ पे क्या है कि इस मेला को पूस परब या तो फिर पीठा परब या फिर टूसू परब के नाम से भी जाना जाता है। नाम को याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, इसको 3 नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, पूस परब के नाम से, ठीक है, पीठा परब के नाम से जाना जा सकता है इसको, और फिर टूसू परब के नाम से भी जाना जा सकता है। ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये गीत जो है सेवातिक बोंडी मेला, ये लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी। कौन है? सुभद्रा कुमारी जी हैं। यहाँ से अगर आपसे एक क्वेश्चन देखिए ऐसे भी निकाल सकता है कि सोहान लागेरे जो शिष्ट गीत का पुस्तक है उसमें 10 पुस्तक जो आपको पढ़ने दिया है उसमें कितने गीत रचित जो है वो पुरुष का है और कितनी महिला का है, तो 2 महिला हैं, अनीता कुमारी और बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, सेवातिक बोंडी मेला सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है ये 1978 में होता है, और कहाँ पे होता है, तो पुरुलिया जिला। ठीक है, पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है। वर्तमान जो इनका भी जो रह रहे हैं इनके फैमिली, वो नावाडी बोकारो में, कहाँ पे, नावाडी बोकारो में, नारायणपुर एक जगह है। ठीक है, वहीं पे रह रहे हैं। माता का नाम इनका अगर हम लोग बात करें तो सुलोचना महतो है। सुभद्रा कुमारी के माता का नाम सुलोचना महतो है। ठीक है, और पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो पिता का नाम चूरामन महतो है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर इनका भी उतना कोई रचना वैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग लास्ट की ओर जाते हैं। जय माँ जननी, लास्ट जो शिष्ट गीत है वो क्या है, जय माँ जननी है।
और ये जो है ना, इस जय माँ जननी में अगर हम लोग बात करें ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसके जो गीत लिखने वाले हैं वो आपके शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं। कौन हैं? शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं। इनका उपनाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपनाम इनका क्या हो जाएगा? उपनाम इनका प्रामाणिक है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आएंगे तो इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान इनका बैदमारा बोकारो है। कहाँ पे है? बैदमारा बोकारो में एक जगह पड़ता है, वहीं पे इनका क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो समझिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म 1994 में होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम जो है ये मुरलीधर होता रहता है, और इनकी माता का नाम जो है ना वो कहीं वैसा मिलता नहीं है। आप लोग अगर मिलेगा तो उसको कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रचना में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दामोदर कोराई है, जो कि हम लोग को सीजीएल में पढ़ने दिया था लेकिन अभी हटा दिया है। और ये इनका जो था ना शिवनाथ प्रामाणिक जी का, वो पहला खंड काव्य था। क्या था? पहला खंड काव्य था इनका। दूसरा अगर रचना की इनकी हम लोग बात करें तो दूसरा रचना इनका हो जाएगा तातल हेमाल। तातल मतलब हो गया गरम और हेमाल मतलब हो गया ठंडा। ये इनका कविता का संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। किनका? शिवनाथ प्रामाणिक जी का। मैछ गंधा, मैछ गंधा जो है इनकी तीसरी रचना अगर देखिएगा तो देख सकते हैं। अगला जो इनकी चौथी रचना की अगर हम लोग बात करें ना तो चौथी रचना इनकी जो है रूसल पुटूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसल पुटूस हो जाएगा। और ये जो रूसल पुटूस इनकी रचना है ये कविता संग्रह है। कविता सिर्फ नहीं मारिएगा, कविता मतलब हो गया एक ही कविता। ठीक है, और संग्रह मतलब वहाँ बहुत सारे कविता को संग्रह करके उसमें डाला गया है उस बुक में। उसके बाद जो है इनका इम्पोर्टेंट एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, ये पढ़ना भी है। एक पथिया क्या हो जाएगा? डोंगल महुआ। ठीक है, तो ये जो था इनका क्या था? महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ये 10 श्रेष्ठ गीत के जो है ना एक तरह से जीवन परिचय और जो भी एग्जाम में आने लायक इम्पोर्टेंट था ये सारा खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको सीजीएल एग्जाम या तो जेटेड खोटा कभी चीज नहीं पूछा जाएगा इस सेक्शन से। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जय माँ जननी जो है ना, इसमें जननी का जो है ना पूरे भारत जो है ना नॉर्थ टू लेकर साउथ और पूरब से पश्चिम ये चारों का बखान किया गया है। उसमें जो है ना आप एक चीज का याद रखिएगा, यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिमालय मुकुट साजे विश्व मोहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तर की अगर बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय जो है वो मुकुट साज रही है, मतलब हिमालय से वो क्या है? सुसज्जित है। ऐसा वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हिमालय है ना भारत के उत्तर में वो सर का इसका ताज है। ठीक है, और अगर हम लोग देखा जाए जो यहाँ कह रहा है कि जय जय माँ भारत जय माँ जननी, इसका मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि भारत माँ की जय हो, जो हमारी जननी है यानी जन्म देने वाली है वो भारत माँ की जय हो। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, इस तरह से आपको यहाँ बहुत मिलेगा। जैसे आगे कहता है कि गोड़े धोवे समुंदर, यानी साउथ की बात कर रहा है। ठीक है, कि पाँव जो है इसका भारत का समुंदर पखारता है, यानी समुंदर जो है इसका नीचे नीचे पाँव होता है तो वो धो रहा है समुंदर। वही चीज में बोला जा रहा है कि गोड़े धोवे समुंदर बिंध मेखला कमर, और इनका जो कमर है ना उस कमर की कमरधनी जो है वो बिंध की मेखला है। बिंध का पर्वत है ना बीच में, उसी के बारे में कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथे किंकनी, यानी जो इनका गुजरात का जो एरिया पड़ता है कच्छ, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। कामरूप असम का जो क्षेत्र पड़ता है उसके बारे में कहता है कि हाथों का ये कंगन है, यानी हाथ का कंगन किसको कहा जा रहा है इस श्रेष्ठ गीत में? कच्छ गुजरात को और असम कामरूप को। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है की वर्ड इसका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आगे कह रहा है कि गंगा कावेरी धारा, देखिए यहाँ पे दो नदी की बात यहाँ पे की जा रही है जय माँ जननी शिष्ट कविता में। गंगा और कावेरी की धारा, यानी उत्तर दक्षिण चहु ओरा, कश्मीर साजे मायक नाकेक नथुनी।
ठीक है, मतलब कह रहा है कि गंगा और कावेरी जैसी नदी जो है उत्तर दक्षिण चारों ओर बह रही है, और कश्मीर जो हमारी है ना, ये हमारी भारत माता की नाक की नथिया है। ठीक है, जो भारत माँ की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहा है। आगे क्या कहता है वो समझिए। कहता है आगे कि सीधा साधा परिपाटी जन गणेक मनेक माटी महिमा अपार मायक सुबदनी। मतलब हमारी जो परंपरा है, वो हमारी परंपरा जो है ये बहुत सरल है। यहाँ के लोग जो है ना, यानी भारत के लोग जो है बहुत सरल स्वभाव के हैं। सुंदर उनका बदन है, सुबदनी मतलब यहाँ पे बदन की, शरीर की बात की जा रही है। ठीक है, हमारी जो शरीर है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, माँ की महिमा जो है वो अपार है। आगे कहते हैं कि वन परिधन साझे नानक रंगे पाखी राजे लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी जय 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 माँ भारत जय माँ जननी रंग। मतलब हमारा जो वन है ना, वो हमारा वस्त्र है भारत का। किसको क्या कहा गया है वो ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे। जैसे पूछेगा कि जय माँ जननी में वन का जो है तुलना किससे किया गया, तो वस्त्र परिधान से किया गया है। ठीक है, नाना प्रकार के यहाँ पे पक्षी लोग निवास करते हैं। उड़ता हुआ हमारा जो है ना तिरंगा जो लहरा रहा है, वो हमारी निशानी है देश की। ऐसे भारत माँ की जय हो, इस माँ जन्म देने वाली जननी माँ की जय हो। ठीक है, तो इस तरह से 10 सृष्ट गीत आपका खत्म होता है। चलिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग के लिए देखिए हम इतना कम सुविधा में, मेरे पास सारी सुविधा खत्म हो चुकी है, फिर भी हम देखिए कि आप लोगों को रिकॉर्ड करके इतना मुश्किल से दे रहे हैं। हाथ से एक एक करके फाइल बनाते हैं मोबाइल में, सोचिए, और वैसे करके हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो है ना आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जिस जगह से हमको लौटाया गया ना उस जगह तक हम पहुंच पाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के नीचे। अगर थोड़ा सा कमी भी कुछ है तो वो भी चीज़ हमको बताने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सके। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी भी कह रहे CGL एग्जाम्स के लिए ये रामबाण है। ठीक है, इसीलिए इसको एकदम स्किप किए बिना देखिएगा। कल जो है ना आपका जो है पूरे 10 सृष्ट गीत का सारा क्वेश्चन 150 बनेगा लगभग। हमको लगता है 160 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, एकदम एक ही वीडियो में देखिए और एक पार्ट खत्म कर दीजिए। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।